बॉडी का वेट कम करने के लिए जिम जाना, डाइटिंग करना, क्या ये सब जरूरी है? दोस्तों, अक्सर लोग यही कहते हैं कि अगर आपको शरीर का वजन कम करना है तो आपको जिम में पसीना बहाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने बिना जिम किए अपना वेट कम किया, कोई डाइटिंग नहीं की, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं खाया और ना ही कोई फालतू का कोई पसीना या कोई जोर लगाया। दोस्तों, आज मैं योग बाई के अंदर एक ऐसा सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ जो कोई भी फिटनेस ट्रेनर्स नहीं बताता। ये है माइंड वर्सेस कैलोरीज का खेल। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अपनी कैलोरीज पे फोकस करो। जितना आप अपनी कैलोरीज पे कंट्रोल करोगे, इतनी जल्दी आप वेट लॉस करोगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सर्वाइवल मोड में हो 24/7, चाहे आप कैलोरीज लो चाहे ना लो, आपकी बॉडी कभी भी फैट रिलीज नहीं करेगी। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि बॉडी का फैट रिलीज होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, ना कि हमारी कैलोरीज कंट्रोल से। दोस्तों, आजकल के सिनेरियो में ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं। कंपैरिजन, अपना ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में ज्यादातर रहना, और फिर वो कहते हैं कि मेरा वेट कम हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा कुछ खा भी लेते हैं, उसमें भी उनको स्ट्रेस रहता है कि कहीं मुझे ये इफेक्ट ना करे। अच्छा, मुझे अब ये हो रहा है तो मैंने वो खाया था, इसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए आपका नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा टाइट रहता है और वो कभी भी बॉडी का फैट जो है वो रिलीज नहीं करता है। तो नर्वस सिस्टम को पहले शांत करना पड़ेगा। जब आप शांत रहोगे तब ही आप अपनी बॉडी का फैट रिलीज कर पाओगे। दोस्तों, बॉडी का फैट रिलीज होना ये एक साइड इफेक्ट है, मतलब कि ये बीच में आने वाला एक पड़ाव है। उसके बाद जो आपको अनुभव मिलते हैं वो एक ट्रिमेंडस होते हैं। मतलब कि आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका हर काम में मन लगना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और नर्वस सिस्टम जो है वो शांत होता है, वो होता है हमारी सांसों की वजह से। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग, कोई भी जितने भी हैं, अपनी सांसों पे काम ना करके वो सीधा रिजल्ट चाहते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारी सांसें ही हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, कैसे पहुंचने वाले हैं और कितनी स्पीड में पहुंचने वाले हैं। तो सर्वाइवल मोड से सेफ्टी मोड में आने के लिए सबसे पहले आपको आंखें बंद करके डीप इनहेल करना है, मतलब एब्डोमिनल ब्रीथिंग। मतलब जब आप डीप इनहेल करेंगे, पेट फूला, और उसको एक्सेल लंबा करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर से एक स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा। आप एक शाब्दिक शांति का अनुभव करोगे। फिर जब आप वर्कआउट करने जाओगे तो एक अद्भुत शांति, कामनेस से वर्कआउट करोगे और आपका फैट भी रिलीज जल्दी होगा। और सिर्फ फैट ही रिलीज नहीं होगा, आपकी बॉडी के सारा हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे इवन, और आपको ऐसे ऐसे चेंजेस दिखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको एक अद्भुत शांति, क्लैरिटी, आप एम ड्रिवन बन जाओगे। दोस्तों, कैलोरी सिर्फ एक नंबर है, असली कमांड जो है वो माइंडसेट के पास है। मैंने इन 3 चीजों पे कंट्रोल किया। मैंने कैलोरीज काउंट करना बंद किया और अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अपने आप से नफरत करना बंद किया। आज लोग ज्यादातर अपने आप से नफरत करते हैं। मेरी पेट बढ़ गया, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया, मुझे नफरत हो गई अपने आप से। ये सब बंद करो। जैसा हो, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, शांत होगे, फिर वर्कआउट करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपको एक अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। आज ज्यादातर लोग जो है वो इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं। जब भी उनको टेंशन होती है वो इमोशनल ईटिंग करना शुरू करते हैं। बॉडी को सिर्फ पानी चाहिए, बट उनको मन को तृप्त करने के लिए उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। बॉडी को सिर्फ खाना चाहिए। जब आप देखना, जब आपको भूख लगेगी ना, आप बोलोगे आपको सिंपल रोटी अचार के साथ ही मिल जाए, बस मुझे भूख मिटानी है। बट माइंड की भूख, मुझे ये चाहिए, मुझे जंक फूड चाहिए, मुझे फास्ट फूड चाहिए। जब आप इस तरीके से काम करना शुरू करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो जंक फूड, जो फालतू की चीज़ों से उठ के एक शुद्ध सात्विक चीज़ों पे आना शुरू हो जाता है और आपको एक अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, फिटनेस सिर्फ मसल बनाना नहीं, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप भी अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो, उसको रीसेट करना चाहते हो, तो कमेंट पे रीसेट जरूर लिखें। वहां मैं आपको फुल बॉडी प्लान दूंगा। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल हैक्स जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।